अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम अडयाला जेल जा रहे हैं और खान साहब से मुलाकात होगी। आज खान साहब और बीबी साहबा के ऊपर एक जो अलकादर ट्रस्ट केस जो है चलाया गया है उसकी समाअत है और उसमें शहादत चल रही है। तो अब तक की शहादत मैं आपको बताऊं कि खान साहब और बीबी साहबा के हवाले से किसी एक गवाह ने ये नहीं कहा कि खान साहब या बीबी साहबा ने ये ₹1 का फाइनेंशियल बेनिफिट लिया हो। कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, वो अलकादर ट्रस्ट जो है उसके अंदर ट्रस्टी हैं खान साहब और बीबी साहबा दोनों। उनका कोई फाइनेंशियल इस ट्रस्ट के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एक झूठा केस बनाया गया जिसमें गवाह जो हैं वो लाए गए और कहा गया कि जनाब 190 मिलियन पाउंड जो है वो आया और इमरान खान ने बेनिफिट लिया। वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो आए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत पाकिस्तान को चले गए हैं। तो इमरान खान के अकाउंट में तो नहीं है और ना ही वो जो प्रॉपर्टी है जिसकी बात करते हैं अलकादर ट्रस्ट वाली, वो खान साहब या बीबी साहबा के नाम पर है, बल्कि वो तो ट्रस्ट की है। और थर्ड, जो ये परवेज खटक, जुबैदा और दीगर लोग जो हैं, आजम खान वगैरह, वो जो लाए थे, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो खान साहब के हक में आ चुकी हैं। वो किस तरह से आ चुकी हैं कि परवेज खटक जो है उसकी गवाही ये थी कि ये बेसिकली खान साहब के ऊपर सारा ब्लेम गेम सारा कर रहे थे ना। तो उसने आकर गवाही दी कि जो कैबिनेट थी उसके अंदर जो शहजाद अकबर हैं वो एक लिफाफा लेकर आए और उन्होंने आकर कहा जी कि इसके ऊपर साइन करें, ये सीक्रेट है। तो हमने इनकार किया और बाद में हमने कर दिया। उसने पूरी स्टेटमेंट के दरमियान इमरान खान साहब का जिक्र ही नहीं किया। प्रोसिक्यूशन ने हमें मुबारक दी कि आपका केस तो मजबूत हो गया। तो हमने कहा अल्लाह अल हक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि वहां से जब वो बाहर निकला तो बाहर निकल के उसे समझ आती है कि मैंने तो गलत स्टेटमेंट दे दी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन वाले दिन, यानी कि पहले दिन शहादत थी और जिस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन था उस दिन वो आया तो उसका दिल था कि बयान को मजीद ऐड करवाया जाए। तो हमने कहा कि अब शहादत तो हो चुकी है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन आज आप अपना बयान वो रिकॉर्ड नहीं करवा सकते, ना ही हम उस हवाले से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो उसने जिद की। अदालत ने जो है हमारे रोकने के बावजूद उसका बयान जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में नीचे लिख लिया, लेकिन अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा जो वो कह रहे थे कि खान साहब ने ये सारा किया, वो किया, ये किया, तो खान साहब के ऊपर जो सारा इल्जाम लगाया गया था वो ढम करके गिर गया। सेकंड ये है कि जुबैदा जलाल, अब जुबैदा जलाल ने भी ये कहा कि गुड विल के अंदर मैंने वो साइन किया। तो उसने भी ये नहीं एग्री कर लिया कि मैंने एक अच्छी नीयत में किया कि पैसे जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो आजम खान से जब स्टेटमेंट दिलवाई गई तो आजम खान ने कहा कि मैं उस काबीना में मौजूद नहीं था जिस वक्त ये पास किया गया, वहां पर क्या कैसे डिस्कशन हुई मुझे नहीं पता। तो मतलब ये कि वहां पर पूछा गया कि आपसे जो पहले बयान लिया गया है उसके हवाले से क्या आपकी राय है। तो उसने कहा जी कि मेरा यही बयान है जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ। तो ये देख लें आप कि जो बड़े बड़े ये दावे कर रहे थे कि हम गवाह ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो उनका बयान जो है वो इस वक्त जो है वो केस जो है वो पंजाबी का लफ्ज है बढ़ गया। तो इस वक्त जो है इनका केस बिल्कुल तबाह होने की तरफ जा रहा है और इसी वजह से ये टैक्टिक्स की जा रही हैं। कभी कोई जज लाते हैं, कभी कोई जज लाते हैं। रात को एक नया नोटिफिकेशन चल रहा था, जब देखते हैं कि ये केस तो चल नहीं पा रहा, इस केस के अंदर तो जान नहीं है, तो फिर बहानों से जजेस चेंज किए जाते हैं ताकि किसी सूरत जो है इसके अंदर जो भी हो सके सजा सुनाई जाए। बहुत शुक्रिया।